ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर हमारा थंबनेल था कि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है और मार्केट अपनी यानी कि तेज़ी के ट्रेंड के ऊपर। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज़ 92 पॉइंट प्लस के साथ हुआ और फिर मार्केट यानी कि 376 पॉइंट प्लस तक गई और मार्केट क्लोज रही तकरीबन 138 पॉइंट प्लस के साथ। प्रॉफिट टेकिंग की कॉल भी दी गई, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो मार्केट गेन करके पॉजिटिव क्लोज रही। मार्केट ने कल का जो हाई था वो भी ब्रेक किया और इंडेक्स की क्लोजिंग रही 41,350 के करीब। सोने पे सुहागा अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ। एक तो इंडेक्स में इजाफा हो रहा था, लेकिन सेकंड नंबर पे वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 593 मिलियंस के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के जो वॉल्यूम्स थे वो 185 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम्स में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। और वॉल्यूम में इजाफे की अगर हम वजह देखें तो WTL में आज यानी कि अच्छा खासा वॉल्यूम का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो है इतना हैवी वॉल्यूम्स हमने देखा। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें WTL, फ्लाइंग सीमेंट, के इलेक्ट्रिक, GTEC। WTL को भी यानी तकरीबन 163 की तरफ गया और जबकि फ्लाइंग और GTEC ऊपर के लॉक लगे। TPL प्रॉपर्टीज़, TRG, हपको, सीएनर्जी, टेलीकार्ड, यूनिटी ये वॉल्यूम्स लीडर है। टॉप गेनर्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज, महमूद टेक्सटाइल, जबकि खैबर टोबैको, सितारा केमिकल, लकी सीमेंट ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो प्रीमियम टेक्सटाइल, जबकि ब्लीच टेक्सटाइल, मारी पेट्रोलियम, ICI पाकिस्तान, AKDHL ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। ओवरऑल अगर हम देखें तो कल एक वीडियो भी रही यानी कि इसाक डार की तरफ से, और वीडियो में यही यानी कि एक चैनल पे यही कहा गया कि डॉलर को जो है वो 200 से ज़्यादा नीचे लाने के ख्वाहिशमंद है इसाक डार साहब। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट था। इस तरह के पॉजिटिव स्टेटमेंट आते हैं हमारी मार्केट के लिए तो मार्केट इसके ऊपर ना सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है, पॉजिटिव मूव करती है और अपसाइड की तरफ जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट हमारा जो है वो कम हुआ है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट इस वजह से भी अगर साल के हिसाब से देखें तो 31% जो है वो कम हुआ है, जबकि अगर मंथ ऑफ मंथ बेसिस के ऊपर देखें तो 20% डिक्लाइन हुआ है यानी कि ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि डॉलर आपका गिरा है और फिर इसके अलावा ऑयल की इंपोर्ट्स भी कम हुई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन आज के जो कुछ डेटा भी थे और डॉलर पाकिस्तान में जो ट्रेड करते हुए नजर आया 225 के पास ट्रेड करते हुए नज़र आया। इसके अलावा इसाक डार की तरफ से ये भी एक सब्सिडीज़ पैकेज के बारे में कंसीडर कर रहे हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के लिए। तो ये एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को अगर आप फैसिलेट नहीं करेंगे तो आपके मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं आ सकेंगे और आप अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाना भी ज़रूरी है। इसके अलावा पाक रुपीज़ मुसलसल गेन कर रहा है। अगर हम देखें तो लास्ट तकरीबन इस वीक से गेन कर रहा है और 2 रुपये अगेंस्ट आज भी गेन किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो सऊदी अरब की तरफ से है कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं सऊदी अरब 37.8 बिलियन गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो ये भी एक अच्छा और एक पॉजिटिव इकदाम है। WTL के हवाले से अगर हम देखें तो WTL के हवाले से एक गुड न्यूज़ रही कि WTL की एक पेरेंट कंपनी है WSL, जो कि नैस्डैक में लिस्टेड होना चाहती है। तो इस तरह का एक यानी कि स्टेटमेंट आया, एक यानी कि लेटर आया और उसके ऊपर हमने देखा कि WTL ने परफॉर्म किया। लेकिन अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो 1.10 और 1.20 के दरमियान WTL काफ़ी दिनों से जमा हो रहा था, क्योंकि रिसेंटली WTL गिरा था 4 रुपये पे, जब ARY की तरफ से इनको लेने की ख्वाहिश का इजहार किया गया था। फिर किसी वजूहात की बिना पर हमने देखा था कि वो ख्वाहिशात दम तोड़ते हुए नजर आई थी। तो उसके बाद 4 रुपये से WTL आपका 1.10 और 1.15 के पास ट्रेड कर रहा था, काफ़ी टाइम से यही ट्रेड कर रहा था। लेकिन जिस तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर चल रहा है जिसमें TRG और मुसलसल दूसरे स्टॉक्स भी, तो हमने देखा कि WTL में भी एक इस तरह की स्टोरी नज़र आई कि नैस्डैक में WSL जो कि पेरेंट कंपनी वो लिस्ट होना चाहती है। तो अगर वो लिस्ट होती है तो ना सिर्फ WTL को बेनिफिट होता है, लेकिन चूँकि 1.10 पे था तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल बनता था 1.85 और 2.35 का बनता था। हमने अपने स्पेशल ग्रुप में इसकी आगाही दी और देखा तो WTL पॉजिटिव होकर क्लोज रहा। कुछ रिजल्ट भी थे गंदारा इंडस्ट्री का। अगर हम गंदारा निसान का रिजल्ट देखें तो अर्निंग 4 पे 92 पैसे रही है, लास्ट से बहुत अच्छी रही है, लेकिन पे आउट्स कुछ नहीं दिया। लेकिन जो कंपनी पे आउट्स नहीं देती है और इसकी
की अर्निंग पॉजिटिव आती है तो उसकी बुक वैल्यू में इजाफा होता है, उसमें घबराने या डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि आगे चल के वो कंपनी मज़ीद मजबूत होती है और रिकवरी की तरफ जाती है, जैसे कि हपको में हुआ था। हपको में भी कल हमने आपको ये स्टोरी आपके साथ शेयर की थी। गनी वैल्यू ग्लास में अगर हम देखें तो गनी वैल्यू ग्लास की जो अर्निंग रही 11.73 की EPS रही और 20% का बोनस अनाउंस किया, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। GHNI का अगर हम देखें तो 17.10 की EPS रही, लास्ट टाइम 14.18 थी। कंपनी मुसलसल प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है, पे आउट्स नहीं दिया है लेकिन बुक वैल्यू में इजाफा होगा। इसके अलावा अगर हम गनी ग्लास देखें तो GHGL 7.20 की अर्निंग रही और जबकि देखा जाए तो अर्निंग बहुत अच्छी थी, पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया। इस वक्त तो पाकिस्तान में जो डॉलर ट्रेड कर रहा है 225.64 के पास ट्रेड कर रहा है, पाक रुपीज़ में इजाफा हुआ है 0.73%। तो ये पॉजिटिव कुछ रिजल्ट थे और मार्केट ने इसको बेहतर यानी कि वेलकम भी किया। अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका टॉप पे रहा 75 पॉइंट के साथ, जबकि सेकंड नंबर पे पावर जनरेशन, क्योंकि आपको कल भी पॉजिटिव था आज भी पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। टेक्नोलॉजी में TRG ने परफॉर्म किया, इस वजह से हमने देखा कि पॉइंट्स 53 पॉइंट्स रहे। सीमेंट सेक्टर के 47 पॉइंट्स, मिसलिनियस, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, टेक्सटाइल, इन तमाम के पॉइंट्स पॉजिटिव रहे। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल सेक्टर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि आज भी ऑयल में हमने डिक्लाइन देखा है, तकरीबन 40 पॉइंट के साथ पार्टिसिपेट किया। कमर्शियल बैंक 19 पॉइंट के साथ डिक्लाइन, जबकि फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, ऑटोमोबाइल, पेपर एंड बोर्ड्स, केमिकल, ये सेक्टर वो सेक्टर थे जो एक तरह से डल परफॉर्म करते रहे और नेगेटिव परफॉर्म करते रहे। टेक्निकल इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बात करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट की पोजीशन किस तरह की है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के बारे में हमने वाजे आपको बताया था कि क्रूड ऑयल में इजाफा हो सकता है, क्योंकि गल्फ की तरफ से और ओपेक की तरफ से कुछ सप्लाई कट की गई है, जिसकी वजह से इनमें बढ़ना एक्सपेक्टेड था। इस वक्त भी क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $84.68 के पास परफॉर्म कर रहा है। क्रूड ऑयल अपना ब्रेकआउट लेवल कर चुका है और क्रूड ऑयल के पास जगह है 85 से लेके 88 तक की जगह है, $90 तक भी मूव कर सकता है। क्रूड ऑयल के पास जो सपोर्ट लेवल है, अगर क्रूड ऑयल 82-50 के लेवल को ब्रेक करेगा तो क्रूड ऑयल में हम डिक्लाइन देखेंगे, अदरवाइज क्रूड ऑयल आपका 86 से लेके 89 तक मूव कर सकता है वेबसाइट की तरफ। अच्छा, डॉलर इंडेक्स की अगर हम जायजा लें तो डॉलर इंडेक्स में जिस तरह हमने कहा था कि ये कोलैप्स होगा तो दुनिया भर की करेंसीज में इजाफा होगा, गोल्ड सिल्वर में इजाफा होगा। जब गोल्ड ट्रेड कर रहा था आपका 1620 के पास, तब हम कह रहे थे कि डॉलर कोलैप्स होगा। आज जो गोल्ड ट्रेड कर रहा है $1713 पर ट्रेड कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए $95 से लेकर $100 तक बढ़ चुका है। अच्छा, सिल्वर में जब बताया गया था कि डॉलर कोलैप्स करेगा तब सिल्वर ट्रेड कर रहा था 1780 के पास ट्रेड कर रहा था, तो इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है $21 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी इजाफा हो चुका है। अगर हम देखें करेंसीज में भी इजाफा हुआ है, जबकि पाक रुपीज़ में अगर हम देखें तो पाक रुपीज़ में भी हमने ये कहा था कि डॉलर में हमने आपको वाजे कॉल दी थी। 21 सितंबर की हमारी वीलॉग है जिसमें हमने कहा था कि जो लोग डॉलर ब्लैक में बाय कर रहे हैं उनके लिए एक बबल तैयार किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, तो डॉलर बाय ना करें, डॉलर कोलैप्स कर सकता है। आज हम देख रहे हैं कि 225 के पास पाकिस्तान में ट्रेड कर रहा है। जिन्होंने हायर प्राइस पे ब्लैक में पैसे जो डॉलर अवेल कर लिया है और जो अपने पैसे कन्वर्ट कर लिया, आज वो पछता रहे हैं कि किसी तरीके से डॉलर ऊपर है और हम एग्जिट कर जाए। और ऊपर से अगर देखा जाए तो इसाक डार साहब एक और बम इनको दे रहे हैं कि 200 रुपये तक से 200 से भी ज़्यादा नीचे डॉलर जा सकता है, तो ये मज़ीद उनके लिए एक खौफ की फिजा है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपनी करेंसीज में यानी कि अपने पैसे रखने चाहिए और अदर करेंसीज को जो डॉलर जो एक मुसलसल एक बबल बना हुआ था लालच के तहत उसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो ये एक वजह भी बनी। इसके अलावा अगर हम देखें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, आपके पास सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल में 41,600 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 41,100 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स कल तक 350 पॉइंट ओवरसोल्ड था, अब 192 पॉइंट ओवरसोल्ड के ऊपर मार्केट रह गई, 41,350 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट, तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने आज जिस तरह कल हमने आपको कहा था कि शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली पॉजिटिव है और मार्केट आपकी करेक्ट करेंगे अपसाइड की तरफ। हमने देखा कि मार्केट ने एक हाई बनाया, कल प्रीवियस हाई जो था 41,400 का वो ब्रेक हुआ और 41,587 का एक नया हाई बना। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट ने इंट्रा डे में ही अपने आप को करेक्ट कर लिया। इस वक्त जो पोजीशन आ रही है मार्केट की 41,300 हमारा सपोर्ट लेवल आ रहा है। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 41,300 के लेवल को ब्रेक करती है तो इंडेक्स के पास रूम होगा 41,200 से लेकर 41,000 तक का रूम होगा, तो मार्केट मजीद अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस करेक्शन का मतलब ये नहीं होगा कि मार्केट आपकी डिक्लाइन की तरफ है, मार्केट अपने आप को करेक्ट करके रिबाउंड कर सकती है, अपसाइड की
तरफ जा सकती है। इंडेक्स का एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर स्टार्टिंग में मार्केट आके इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है लाइक 41,450 का लेवल, तो मैक्सिमम चांस होगा कि मार्केट आपकी मूव करेगी अपसाइड की तरफ 41,550 से लेकर 600 के दरमियान, और 600 जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है तो फिर हम मजीद मार्केट के अंदर अपसाइड देखेंगे। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज की कैंडल भी आपकी मार्केट की पॉजिटिव क्लोज रही है। 3 दिन से आज ये तीसरा दिन है जिसमें लगातार मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है। मार्केट ने चूंकि एक ब्रेकआउट लेवल किया था 41,000 और तकरीबन 500 का लेवल, इस वजह से हमने देखा कि आखिर के लास्ट टाइम में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही, क्योंकि जब कभी कोई लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट पहले अपने आपको थोड़ा बैक करती है, फिर दोबारा भरपूर कुव्वत के साथ मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो मार्केट के अगर आप लॉन्ग ग्राफ में देखें तो मार्केट अब भी हाईली पॉजिटिव है डे के एतबार से, और सपोर्ट लेवल में हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है अगर 40,800 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट ने डिक्लाइन करना है डे के चार्ट के ऊपर। अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट 41,700 से लेकर 42,000 तक मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। तो ग्राफ आपके हाईली पॉजिटिव है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे जो आज भी हमने अपने स्पेशल ग्रुप में कॉल्स दी, काफ़ी सारे स्टॉक्स की कॉल दी, जिसमें जी टेक की हमने लॉन्ग कॉल दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल गई। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कॉल्स थी जो एक के बाद हिट हो रहे थे। फ्लाइंग सीमेंट की कॉल थी, इसके अलावा देखा जाए रिफाइनरीज की कॉल थी। तो तमाम इस तरह की स्पेशल वर्किंग जो है स्पेशल ग्रुप में की जा रही होती है। आपके स्क्रीन के ऊपर अगर देखा जाए तो ये स्टॉक्स हैं जो ओवरबोट हैं और जो ओवरसोल्ड हैं। ओवरबोट में अगर देखा जाए TRG, हपको, मेरिट, EPQL, PK यानी पाक जिन पावर, ये ओवरबोट है। ओवरबोट का मतलब ये है कि कल के दिन में अगर ये मजीद हायर पे जाते हैं तो सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, क्योंकि ये ओवरबोट के फेज में परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरीके से ओवरसोल्ड स्टॉक्स है, अगर ये स्टॉक्स आपका डिक्लाइन करते हैं जिसमें टेली है, हाईटेक लुब्रिकेंट है, सिस्टम है, डिक्लाइन करते हैं तो इनमें थोड़ी पोजीशन ली जा सकती है और उनमें रैली बन सकती है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक्स के बारे में और इंडेक्स के बारे में कॉल दी जा रही होती है। इवन के इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है, स्टॉक्स के बारे में बताया जा रहा होता है। अगर आप हमारे इस स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। आपके स्क्रीन के ऊपर ये नंबर्स आ रहे हैं जिसमें मोहम्मद दानिश का नंबर है, हमजा का नंबर है। इनको आप मार्केट टाइम में भी कॉल कर सकते हैं। जिस तरह आज जी टेक में कॉल बनी, जिसमें फ्लाइंग में बनी, इस तरह अगर आपके पास कोई भी ऐसे स्टॉक स्टक हुए हुए हैं तो आप इनका कॉल करेंगे, आपको बताएंगे कि इनके लेवल्स क्या हैं, इनके ट्रेंड लेवल्स क्या हैं और कब इन स्टॉक्स ने परफॉर्म करना है। तो मार्केट के दौरान भी इनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।